अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलीम अफरीदी। आज मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो स्पेशली वो लम्हात जो कि मैं दुबई में आया था, मेरे पास जेब में 5 दरम भी नहीं थे। यकीन मानो, दुबई से मैंने मिलियंस कमा लिए और दुबई से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना लाइफ सेटल किया। और दुबई अल्लाह ने चाहा, लेकिन दुबई में मैंने मेहनत करके दुबई से ही ये पैसा कमाया है। मैंने कभी घर से पैसा नहीं लाया। मैंने दुबई से घर पैसा भेजा है, लेकिन घर से मैंने कभी यहाँ पे पैसा नहीं लाया। ये गाड़ी, ये ऑफिस, ये सारा सब कुछ जो आप देख रहे हो, वो लोग जो मेरे ऑफिस पे विजिट किया हुआ है, वो उस लोगों को तो पता है। जिसने विजिट नहीं किया हुआ है वो सिंपली ये मतलब जो मैं डेली 11 बजे जाता हूँ, इस टाइम वापस आ जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने इजीली अभी पैसे कमाते हैं, क्योंकि मार्केट में हम अभी जान चुके हैं कि मार्केट में पैसा किस तरह कमाना है। तो ये मेरा एक मतलब एक जिंदगी का एक, अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत ही सख्त टाइम था मेरे ऊपर कि मैं दुबई आ गया। मैंने पाकिस्तान से, पिशावर से, सरहद यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की हुई थी, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मेरे भाई ने बोला आप ये करो इंशाल्लाह, आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे जॉब ही मिल जाएंगे। तो उस दौरान भाई वहाँ से, उस कंपनी से भाई ने रिजाइन दिया, भाई आ गया यहाँ पे। तो हमने उसने एक शॉप खोला 2015 में जब उन्होंने शॉप खोला तो बीच में क्या बना, तो वो शॉप इस तरह था कि वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस नहीं था। लाजमी बात है, जब बंदा पहले बिजनेस खोल लेता है तो उसको इतना पता नहीं चलता क्या होना है क्या नहीं होना है। बट वो जाहिरी, एक तो लोगों की बातों में बंदा आ जाता है, और दूसरा वो देख लेता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जब वो बदकिस्मती होती है तो फिर बंदा अंधा होके काम कर देता है। तो उसने इसी तरह कुछ किया, और 2016-17 में मैं आ गया। जब मैं आ गया 2016-17 में, तो यकीन माने कि मैंने जो कुछ देखा, मैंने जो कुछ फेस किया, जब मैंने जो कुछ वहाँ पे सुना था, वहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट सुना था। जब यहाँ पे मैं आ गया भाई, यहाँ पे बहुत डिफरेंस था, बहुत ही डिफरेंट था। 360 380 पे 360 पे 180 360 पे बात गया था। तो मैंने कहा भाई मैंने वापस जाना है, अपने दिल में कहा। लेकिन फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि भाई वापस जाके मैं क्या करूँगा, चलो यहाँ पे तो कुछ करो। तो मैं 2 से 3 साल जॉब के पीछे, वहाँ यहाँ डिग्री को उधर, ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, वहाँ पे इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू, कुछ भी नहीं बना। हॉनेस्टली मैं एक जो कि इक्विवेलेंट ऑफ मास्टर डिग्री मेरे पास थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैं 500 से 1000 दरहम की सैलरी पे भी राजी था। हॉनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल हो गए। पहले तो 1 साल प्लस मैंने विजिट रिन्यू किए। यहाँ पे विजिट वीजा रिन्यू करके वहाँ पे ओमान जाता था बाय रोड। कभी बाय एयर जाते थे, कभी बाय रोड जाते थे। फिर उसके वापस ही पे आके तो हम यहाँ पे 3 महीने गुजार देते थे। वीजा में 3 महीना होता था, फिर वापस जाके फिर वो करते। तो 1 प्लस ईयर तो इसमें गुजरा मेरा। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने पक्का वीजा लगाना है। मैंने पक्का वीजा लगा लिया, वही शॉप का वीजा लगा लिया। लेकिन शॉप पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। अब लास्ट हो रहा था, डे टू डे हमारा लास्ट हो रहा था। ऐसा ही समझो कि रोजाना के हिसाब से हमें 100 से लेके 500 तक लास्ट हो रहा था, जो कि मेरी अपनी कैलकुलेशन थी। तो मुझे कुछ मजा नहीं आया। मैंने कहा देखो ये लोग दुबई में क्या कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये एक रियल स्टोरी सामने रख के बता रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, बाहर आ जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो बात यहाँ तक चली गई कि मेरे पास कुछ लोग थे, जो कि मैंने उसको भी बोला कि भाई इसी तरह सीन है, ये वो। तो उसने भी थोड़ा सा मीन्स वो क्या, ये अपना करो, वो करो, ये करो। मैंने कहा भाई अपना तो मुझसे नहीं हो रहा। भाई ने मुझे बहुत बोला भाई अपना ही काम करो। मैंने कहा भाई मुझसे अपना काम नहीं हो रहा, मैंने बाहर जाना है। तो इन शॉर्ट मैं गया मार्केट में। मैंने मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें देखा, ये किया वो किया। तो लास्ट में आ गया PRO साइड पे। जब मैं PRO साइड पे आ गया तो PRO साइड में मैंने क्या देखा, 10 दरम के पीछे, 5 दरम कमीशन के पीछे हम इतनी लंबी जाते थे ना कि आपकी सोचिए। लेकिन हमें पता था कि हमने कुछ करना है और इसे इंशाल्लाह हो जाएगा। वो 5-10 दरम, 5-10 दरम, 5-10 दरम, तो इसके पीछे हम जाते थे, आते थे। तो मार्केट में हमने स्किल सीखा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किस तरह कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, हम किस तरह कमा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस था भाई, वो कमा सकता है, मुझ में क्या कमी है जो मैं नहीं कमा सकता। तो हम भी इस फील्ड में लग गए। जो हमारे ऊपर उधार था, जो कुछ भी था,
जब हम माइनस में थे अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लस हो गए। हमने कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोली, यहाँ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखा हमने, मतलब कपड़े का बिजनेस देखा हमने, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखा। इससे आगे आ जाते हैं, इवेंट्स कंपनी की खोली, उसका हमने बिजनेस देखा, हमने पीआरओ सर्विसेज देखा, हमने बिजनेस सेटअप देखा। इवन हम इस जगह पे पहुंचे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको क्या बोला कि अभी हमारे साथ बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ। आपकी सोच है, हम जीरो से यहां तक आ गए। मेरे कहने का मतलब यह है, दुबई मैं आपको वही बता सकता हूं कि दुबई रेवेन्यू जनरेटेड है, रेवेन्यू जनरेट करता है, एक मशीन है पैसों का। लेकिन एक दफा आपने सिर्फ उसको समझना है। ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था। बाकी जो मेरे लाइफ का वो है, मैं आपके साथ लाइफ स्टोरी है, मींस कितना तक आया, कितना खोया, कितना कमाया, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इसलिए आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि दुबई में सेटल हो जाओ, दुबई में बहुत पैसा है।